Dear student, welcome to back Ogipur Computer Classes. Today discuss about what is the STLC, main software testing life cycles. So that is a very important question for the interview. If you are the carefully read this topic, then I tell you this is a topic is in our interview times against the question the interviewer ask you. That is a very important question. I am faced the every interview. So लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज़ द STLC। तो फर्स्टली हम अपने यहाँ पर लैपटॉप के PC को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इसका फुल फॉर्म होता है, STLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसका मेन एक्टिविटीज़ कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने पर। नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। हम किसको टेस्ट करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं। गेटिंग और नॉट, ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, दैट इज अ प्रोसेस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस। क्या, सॉफ्टवेयर STLC इज द प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इन स्ट्रक्चर्ड वे, फाइंडिंग द बग, क्या करना, बग को फाइंड करना एंड फिक्स करना बिफोर रिलीज। रिलीज बिफोर मतलब पहले, रिलीज मतलब जो हम रिलीज देते हैं, बिल्ड देते हैं, स्प्रिंट आपको मिलेगी SRS डॉक्यूमेंटेज। इट हैज़ द डिफरेंट फेजेस फ्रॉम द प्लानिंग, टेस्ट, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। इसके पास डिफरेंट क्या है, फेजेस हैं। तो वी कैन से डेट इन सिंपल वे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस फाइंडिंग द बग and fix the bug before release the build, and it have the different phases and like testing, planning, execution and reporting, and test case designing or development. That is a phases. So let's start the first lessons in the software testing life cycle. तो first phase is the requirement analysis. Getting or not, requirement analysis means we are read the carefully over the requirement based on the SRS and BRS document. So here I write understand what to need be tested. मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन में क्या नीड है, क्या आपका मतलब जो प्रोडक्ट ओनर है उसको क्या नीड है, और बिजनेस के हिसाब से कौन सा मॉड्यूल्स, कौन सी पेज सबसे पहले बनना चाहिए, ये हम लोग पूछते हैं कहाँ पर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। सपोज रिक्वायरमेंट आ चुकी है, आपने अब उसे क्या, एनालिसिस मतलब उसे एनालाइज करना, पढ़ना अच्छी से केयरफुली। अगर आपका रिक्वायरमेंट आप क्लियर नहीं हो पढ़ने के बाद भी, we can discuss about the requirement about the teams and team lead and product owner. Then we are starting the testing, otherwise that is a very bad our the responsibility. मीन्स आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या पड़ेगी, बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आप क्या करेंगे, राइट वे में टेस्टिंग करने के बजाय रॉन्ग वे में टेस्ट केसेस लिखेंगे। अगर आप रॉन्ग वे में टेस्ट केसेस लिखेंगे तो आप जब एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने लगोगे तो बग नहीं पाओगे। ओके, और आप उसे क्या कर दोगे, आगे रिलीज कर दोगे। तो वो चीज़ें जब जाएगी लाइव पर, जब यूज़र यूज़ करने लगेगा, उस टाइम पर अगर बग फाइंड कर लिया जाता है तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगे, टेस्टर के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट फेज इधर क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस वी आर अंडरस्टैंड व्हाट टू बी टेस्टेड। अगर आपको क्या टेस्ट करना है, रीड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द टेस्ट टेबल्स एंड नॉन टेस्टेबल्स फीचर्स। जो टेस्टेबल फीचर उसको हम फाइंड करते हैं और जो नॉन टेस्टेबल फीचर है उसको फाइंड करते हैं। डेट इज अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेट इज जो फर्स्ट फेज ऑफ द मीन्स एंट्री। ये क्या है, एंट्री क्राइटेरिया है। ओके, then it is a test planning. Based on the test planning decide how to testing will be done. टेस्टिंग कैसे डन किया जाए, हाउ टू टेस्टिंग विल बी डन, टेस्टिंग को कैसे डन किया जाएगा, ये हम लोग कहाँ डिसाइड करते हैं, इन द टेस्ट प्लानिंग। प्रॉपर और टेस्ट प्लान, हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर टेस्ट प्लान करते हैं। डिसाइड द टेस्टिंग स्कोप, विच टूल्स वी आर यूजिंग,
we are using in the test plannings for the application. Suppose we are test the vTigers applications. In the vTigers applications or the Orange HRMs and like Amazon e-commerce website, we invite for the testing. We are proper plan or test plans and decide which tools used in the timelines and budget. Everything we are plan in the test planning. Why I am use the B? Because in teams we are work as a team. So please use the V word. Okay. And next is the test case development. टेस्ट केस डेवलपमेंट में क्या होता है? वी आर राइट द टेस्ट केसेस. क्या करोगे आप? टेस्ट केसेस लिखोगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. क्या? क्रिएट अ टेस्ट केस विद द स्टेप एंड एग्जीक्यूट द रिजल्ट एंड प्रॉपर टेस्ट. और हम क्या करेंगे? उसको प्रॉपर टेस्ट फॉर द टेस्टिंग डेटा. और उसका क्या करेंगे? हम टेस्ट डेटा लिखेंगे. एज लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर द लॉगिन पेज वी आर इनवाइट फॉर द टेस्टिंग. वी आर राइट द टेस्ट केसेस, ओपन द ब्राउजर्स. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप एंड हिट द करेक्ट URLs. एंड क्या करना? करेक्ट URL को क्या करना? नेविगेट करना. एंड क्या आपका URLs एंड देन enter the visible and enter the valid username and valid password. Click on the login button. This is the test scenario or the test descriptions we are write. Okay, just 1 second. तो हम कहाँ पहुंचे थे? टेस्ट केस डेवलपमेंट. तो हम क्या करते हैं? टेस्ट केस अच्छे से लिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बोल देता हूँ. आपको भी एग्जांपल के साथ मिलेगा. आगे एग्जांपल हमने लिखा है. ओके. तो नेक्स्ट है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप. ये फेज भी इंपॉर्टेंट है. टेस्ट इन्वायरमेंट से प्रॉपर द टेस्टिंग सिस्टम. हम क्या करते हैं? सिस्टम को प्रॉपर टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं? इंस्टॉल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट होता है उसे क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं. ओके. एंड देन ब्राउजर्स एंड डेटाबेस एंड सेट ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स जो आपको नीडेड है. सॉरी. एंड नेक्स्ट इज द टेक्स्ट एग्जीक्यूशन. टेक्स्ट एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द वेरी सॉरी. टेस्ट एजुकेशन मीन्स कहता है रन द टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द टेस्ट स्क्रिप्ट. जो हमने क्या किया? टेस्ट केस डेवलपमेंट किया, डिजाइन किया, टेस्ट केस को राइट किया. बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस राइटिंग वी आर एग्जीक्यूट आवर द टेस्ट केस एज अ QA इंजीनियर. ओके. हियर वी आर एग्जीक्यूट आवर द मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्ट केसेस. जो हमने मैनुअली किया था एंड ऑटोमेशन किया था वो चीज़ें हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे. लॉग डिफेक्ट इन जीरा इफ अ बग आर फाउंड. During the testing, if we are finding any bug, then we are logging in the Jira and assign to the developers and fix that bug. Means अगर आप टेस्टिंग करते समय क्या करते हो? कोई बग फाइंड करते हो तो उसके दौरान पर क्या करोगे? टेस्ट केस एग्जीक्यूट जब कर रहे थे उस समय पर आप कोई बग पा जाते हो तो आप कहाँ से? आप उस बग को अपने जीरा अकाउंट से क्या करोगे? इसे लॉगिन करोगे और क्या करोगे? डेवलपर को क्या करोगे? असाइन करोगे कि दैट फीचर इज नॉट प्रॉपरली वर्क एंड दैट इज अ क्रिटिकल बग एंड हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी. इफ वी आर नॉट फिक्स दैट बग दैट इज इम्पैक्ट आवर द बिजनेस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिक्सिंग. इफ द बग इज द critical, then the developer is fixed immediately. Okay, so that is a test execution. And next is the test closure. Test closure means the complete testing and the proper report. हम उसके क्या कर रहे हैं? किसी एप्लीकेशन को मान लीजिए लॉगिन पेज को ही क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं. अब हम उसको कंप्लीट टेस्टिंग कर चुके हैं. अब प्रॉपर हम क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने आज के दिन में इतना चीज़ें किया है. वो चीज़ें हमें कंपनी में दिखानी होती हैं. तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं. ये इतने 8 घंटे में हमने ये कामें किया है. क्योंकि हर घंटे पर हर मिनट पर आपका चार्ज है. आपका क्लाइंट जो है, आपका प्रोडक्ट ओनर जो है वो आपके पीछे क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है आपकी कंपनी को, जो आपको कंपनी पे कर रही है सैलरी के रूप में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईच एवरी मिनट फॉर यू. So don't waste the time in the for the write our test cases in the wrong way. So please carefully analyze our requirement and gathering
and then we are write the test plan in the correct way. If we are not understand our the requirement, then we are communicate our the team leads and product owners that is a need for you are not I am not understand. So discuss about our the team leads. Firstly we are discuss about the team leads, and then we are discuss about the stakeholder. Understand and write our the test case based on the requirement. Getting or not? That is very important for interview. नेक्स्ट इज अ टेस्ट क्लोजर, कंप्लीट टेस्टिंग एंड प्रॉपर रिपोर्ट. हम क्या करते हैं? कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं, कंप्लीट टेस्टिंग एंड प्रॉपर रिपोर्ट करते हैं, प्रॉपर टेस्ट समरी रिपोर्ट करते हैं, एंड डिस्कस व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट इज नीड फॉर द इम्पोर्टेंट. हमने क्या अच्छा किया और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर देते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल भी दूंगा. मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो इसके लिए सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया HTLC एज ए ई कॉमर्स वेबसाइट. सपोज प्रोजेक्ट क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लाइक अमेजन. अमेजन एक क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में अब आप लोग सोच रहे होंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करते क्या है? बेस्ड ऑन द चेक द फीचर्स लाइक लॉग इन, सर्च, एड टू कार्ट एंड चेकआउट. यू हैव मेनी फीचर्स एंड व्हाट इज नीड फर्स्ट. मतलब इसमें कौन सा पहले नीड है आपको क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एंड टेस्टिंग करने के लिए. ये सब कहाँ पर आता है? प्रोडक्ट बैकलॉग में. हम उस पर अलग से बताएंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग होता क्या है. प्रोडक्ट बैकलॉग सिंपल होता है जहाँ पर क्या होता है? काम पेंडिंग में होता है, लिस्ट ऑफ द पेंडिंग वर्क. वहाँ से हम क्या करते हैं? वर्क को क्या करते हैं? ऐड करते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट में. तो चलिए हम उस पर अलग से बात करेंगे. यहाँ पर रिक्वायरमेंट, फिर क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सपोज हमने डिसाइड कर लिया टेस्ट प्लानिंग, डिसाइड टू द टेस्ट कंफर्म फॉर फायरफॉक्स यूजिंग द सेलेनियम फॉर द ऑटोमेशन. ये चीज़ें हमने क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया. इतने चीज़ें आपकी बनेगी और ऐड हो चुकी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में. देन टेस्ट केस डेवलपमेंट, राइट द टेस्ट केस फॉर द लॉग इन, पेमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट. वी आर राइट द टेस्ट केसेस एज ए QA इंजीनियर. ओके. टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, सेटअप द टेस्ट सर्वर विद द रिक्वायरमेंट लाइक ब्राउजर्स. आप कौन से ब्राउज़र यूज करने वाले हो, वो चीज़ें ये क्या करते हैं? हम इन्वायरमेंट सेटअप में करते हैं. टेस्ट एजुकेशन, रन द टेस्ट केसेस, रिपोर्ट बग इन द जीरा, चेक आउट द फेल्स और नॉट. आप क्या करोगे? यहाँ पर चेक आउट करेंगे. टेस्ट क्लोजर मीन्स द प्रॉपर रिपोर्ट ऑन हाउ मेनी बग्स एंड वी आर फाइंडिंग द एंड फिक्स. आपने कितना बग पाया था उसको फिक्स कराया. ये क्या करते हैं? हम एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं. अब ये चीज़ें तो कॉमन हो चुकी. आखिर HTLC इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों? वाई HTLC इज द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इन्वायरमेंट. क्यों इतना इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग करने के लिए? क्योंकि ओरिजिनाइज द टेस्टिंग पर्पज. क्या करते हैं हम लोग? ये टेस्टिंग पर्पज लिए ऑर्गेनाइज है. एंड early to discuss detection of the defects of the bug for the in the application. बेटर टेस्ट कवरेज. हम क्या करते हैं? बेटर टेस्ट कवरेज कर लेते हैं. इंश्योर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. या दैट इज अ पार्ट ऑफ द HTLC where we are there. So today I discussed about the what is HTLC. I think आप लोगों को समझ में आ चुका होगा HTLC होता क्या है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. एक बार मैं आपको फेजेस आपको याद दिला देता हूँ. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेट इज फर्स्ट फेज, एंड सेकेंड फेज इज टेस्ट प्लानिंग, and third phase is the test case development, and fourth is the test environment setup, and 5 is the test execution, and 6 is the test closures. That is a HTLC phases. So I hope कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और वीडियो ना आने का कारण था कि मेरा इंटरव्यू प्रॉपर वे से चल रहे थे. मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था और उसी के कारण आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे और मैं क्लास भी नहीं ले रहा था. तो आप जहाँ भी मुझे, अब तो मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है तो आपको वीडियो मिलेंगे और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा.
आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।